बाहुल्य क्षेत्र वो महतो जी का है, कुर्मी कुशवाहा का बाहुल्य क्षेत्र है और ललन सिंह की जीत इस बार उतना भी आसान नहीं है। लालू प्रसाद यादव अपने बाहुबली को ढूंढ रहे हैं, अपने शेर को ढूंढ रहे हैं। पप्पू यादव तो यादव नेता के तौर पे फिर तेजस्वी की पार्टी में नहीं निकल पाए। कांग्रेस में एक यादव का मजबूत चेहरा वो बन सकते हैं। खरमास में ही उन्होंने शादी किया था और वो भी टिकट के लिए। बाहुबली को चुनाव में आना क्यों जरूरी हो जाता है? कहाँ है नवादा और कहाँ मुंगेर क्षेत्र में घुस रहे हैं। अशोक महतो जी का जो है लड़ाई शुरू से ही भूमिहारों के खिलाफ ही रही है। भाई तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा सीट लाएंगे। पिछली बार खैर देखिए, जब भी तेजस्वी यादव बाहुबलियों पर भरोसा करते हैं, देखिए बिहार में आज चर्चा होगी तमाम बाहुबली की। जिस तरीके से बिहार में अब तमाम बाहुबली जो है वो राजनीति में अपना दाव पेच अपनाने जा रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करने के लिए शुभम कृष्णा जी हैं। देखिए, एक और नाम सामने आ रहा है जी, अशोक महतो। बिल्कुल, वो भी अब मुंगेर से अपनी पत्नी को खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मांगने आज गए हैं। जी। आनंद मोहन भी रहे, आनंद सिंह भी रहे। तमाम लोग जो है अब अपनी बीवी पर दाव खेल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल। देखिए निखिल, क्या है ना कि जब हमने खबर किया था महतो जी का तो तमाम लोग कह रहे थे कि भैया आप लोगों को आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव नहीं दिख रहे हैं क्या? तो हम लोगों को सभी लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है हम तो वही बताएंगे ना। देखिए निखिल, खबर आ रही थी अभी अशोक महतो का, तो हम लोग बात भी अशोक महतो का ही करेंगे ना। तो इसमें लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग कब इनकार कर रहे थे कि भाई सूरजभान सिंह बाहुबली नहीं है, अनंत सिंह बाहुबली नहीं है, रामा सिंह बाहुबली नहीं है। सभी जितने भी सिंह है सभी के सभी बाहुबली है, जिनके नाम में लोग लगाते हैं बाहुबली। तो इससे कतराना नहीं है। सभी लोग जो बोलते हैं उनको बोलना चाहिए। एक और बात, लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई खरमास में शादी कर लिए। जेडीयू वाले तो एकदम आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, उन्हीं के जो सांसद है, उन्हीं के जो नेता है कविता सिंह, उनका भी शादी कब हुआ था? खरमास में शादी कर ली। बिल्कुल, खरमास में हुआ था। आज से 9-10 साल पहले का हम लोग वो स्टोरी देखे तो खरमास में ही उन्होंने शादी किया था और वो भी टिकट के लिए ही। अब बात करते हैं कि बाहुबली को चुनाव में आना क्यों जरूरी हो जाता है। निखिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियां बाहुबलियों को पार्टी में क्यों शामिल करना चाहती है, चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है? देखिए, बाहुबली को अगर पार्टी में शामिल करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि उनको वोट बैंक मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा जनाधार जो है बाहुबलियों के साथ रहता है। जी। आप अभी भी देखते होंगे, मोकामा क्षेत्र में चले जाएंगे तो अनंत सिंह का अभी भी दबदबा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आनंद मोहन का भी देखेंगे तो दबदबा जो है वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अब अशोक महतो का नाम सामने आ रहा है। इनका भी जो नवादा क्षेत्र रहा है, बिल्कुल, अब वहां भी काफी वर्चस्व इनका रहा है, नाम इनका काफी गूंजता है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये मुंगेर से टिकट क्यों ले रहे हैं? भाई, मुंगेर में क्या कुछ खूबियां निकल के आ रही है? नवादा से आप लड़ सकते थे, लेकिन मुंगेर देख रहे अंतर काफी है। क्षेत्र कहाँ है नवादा और कहाँ मुंगेर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और वो भी क्षेत्र देखिए किसका क्षेत्र है, ललन सिंह का। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं ललन सिंह। अब वो उनका भी चेहरा जो है बाहुबली से कम नहीं है। बिल्कुल, वो उनको सामने से बाहुबली नहीं कह सकते, लेकिन बाहुबली से कम भी नहीं आ सकते हैं उनको। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा है ललन सिंह, उस क्षेत्र में घुस रहे हैं। हालांकि आपने कई बार इंटरव्यू देखा होगा अशोक महतो का, तो वो भूमिहार से काफी टक्कर लेते रहते हैं जी। और यही कारण है कि वर्चस्व की लड़ाई ही उनकी भूमिहारों से रही है शुरू से ही। अशोक महतो जी का जो है लड़ाई शुरू से ही भूमिहारों के खिलाफ ही रही है। तो आप देख सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई रही है, तो भूमिहारों से उनका जो है 36 का आंकड़ा है। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव सेफ जोन मान रहे हैं कि अगर हम अशोक महतो को टिकट देते हैं, उनकी पत्नी को टिकट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बाहुबली होने का फायदा आरजेडी को, इंडी गठबंधन को मिल सकता है। मतलब इस लालू प्रसाद यादव पूरे मूड में हैं। बिल्कुल, कि तमाम जातियों को टारगेट करके मतलब गिराना जरूर है। बिल्कुल। मतलब जदयू और बीजेपी को इस बार जो 200 पार का नारा इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन 400 पार जो लगा रहा है, 400 पार का जो नारा लगा रहा है, उसको तोड़ने में लालू प्रसाद यादव लग गए हैं। बिहार में तो 40 पार करेंगे या ना करेंगे ये तो अगला सवाल है, लेकिन
कोशिश जो है वो पूरी तरह से खेल रहे हैं। देखिए बिहार में टोटल 40 सीट है। अब 40 सीट की बात करें तो पिछली बार जो है एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि इस बार तो जो संभावनाएं दिख रही है निखिल, वो 39 सीट तो नहीं ही मिलने जा रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन को। हाँ, ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का भी जनाधार बढ़ा है। बीते दिनों उनका कार्यक्रम आप देख सकते हैं, उनका भी जनाधार बढ़ा है। तो इस दौरान हम ये चीज कह सकते हैं कि भाई तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा सीट लाएंगे। पिछली बार खैर आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार अनुमान है कि तेजस्वी यादव का सीट इस बार बढ़ सकता है, कुछ सीटें उनको मिल सकती है। लेकिन एक सवाल आपके सामने ये खड़ा कर रहे हैं कि देखिए, जब भी तेजस्वी यादव बाहुबलियों पर भरोसा करते हैं तो इनको बाहुबली धोखा देकर दूसरे तरफ चले जाते हैं। अनंत सिंह का भी चेहरा देखे होंगे, बिल्कुल, कैसे भाजपा में चले गए, उनकी पत्नी जो है भाजपा में मिल गई। चेतन आनंद किस तरीके से, हाँ, आनंद मोहन के बेटे हैं, और टिकट के लिए लवली आनंद जो शिवहर से टिकट की चर्चा हो रही है, उसके लिए वो भाजपा में चली गई। बिल्कुल, हालांकि जदयू का दामन उन्होंने कुछ दिनों पहले थामा है। अब जिस तरीके से अशोक महतो पे भरोसा राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, तो क्या भरोसा है कि अशोक महतो जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे? देखिए निखिल, राजनीति में तो भरोसा किसी का भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव अशोक महतो पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगरा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई होने जा रही है। वहां से जो लड़ाई है, ललन सिंह अगरा की लड़ाई लड़ेंगे, तो यही जो ये महतो जी है ये पिछड़ा की लड़ाई लड़ेंगे। तो जो पिछड़ा समाज का नेता है ना, तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसा करता है, और तेजस्वी यादव भी पिछड़ा समाज के नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और करना भी चाहिए। अग्री जाति के नेता होने की वजह से लवली आनंद और चेतन आनंद और नीलम सिंह इधर उधर नहीं भागे हैं, लेकिन हाँ, एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे अस्मिता की लड़ाई हो गई थी। उन्होंने ठाकुर के कुआं पर तेजस्वी यादव बार बार पलटवार कर रहे थे, बार बार हम पे जो आरोप लगा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। तो थोड़ा बहुत फैक्टर जो है, लेकिन जो मोकामा का सीट है वहां पे अग्री जातियों का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा है। मुंगेर जो सीट है वो अग्री जातियों का वहां पे काफी ज्यादा दबदबा है। तो क्या लगता है कि अशोक महतो वहां से सीट निकाल पाएंगे? देखिए निखिल, भले ही दबदबा अग्री जातियों का क्यों ना हो, लेकिन बाहुल्य क्षेत्र वो महतो जी का है, कुर्मी कुशवाहा का बाहुल्य क्षेत्र है। तो दबदबा किसी का रहे, लेकिन अब जो समय आ चुका है, दबदबा से काम नहीं चलने वाला है। अशोक महतो वहां पे कड़ी लड़ाई देंगे, कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ललन सिंह के लिए यह राह आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए ललन सिंह निश्चिंत नहीं रहे। अशोक महतो को लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो वहां पे भेज रही है ललन सिंह का मुकाबला करने के लिए, तो सही में ललन सिंह को इस बार कड़ी टक्कर देंगे अशोक महतो, और ललन सिंह की जीत इस बार उतना भी आसान नहीं है। पूरी तरह से मतलब ललन सिंह हो या एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, उनको घेरने में लालू प्रसाद यादव इस बार अच्छे मोहरे को खोज कर ला रहे हैं। बिल्कुल, हर जगह जो है लालू प्रसाद यादव अपने बाहुबली को ढूंढ रहे हैं, अपने शेर को ढूंढ रहे हैं, अपने लड़ाका को ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार जो एनडीए के जो लड़ाका है उनसे हमारे लड़ाका भिड़ जाए, और उन मजबूत चेहरों को ढूंढकर लालू प्रसाद यादव इस बार, मुझे जहां तक लगता है कि पैसों को ज्यादा तवज्जो महत्व नहीं दे रहे हैं, और इस बार मजबूत चेहरों को ढूंढकर मतलब कैंडिडेट मजबूत उतार रहे हैं। बिल्कुल, पिछली बार तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था कि वो पैसा देकर टिकट बांट दिया, लेकिन इस बार लग रहा है कि मजबूत लड़ाका देखकर जो है मैदान में उतारा जा रहा है। उम्मीदवार जो है इस बार जो है दमदार खोज रहे हैं तेजस्वी यादव, पैसे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि पैसे पे उस पिछले बार टिकट दिए थे या ना दिए हो, ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते, आरोप लगाया जा रहा है फोन पे। लेकिन इस बार जो है दमदार उम्मीदवार खोज रहे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि कांग्रेस का जितना डिमांड था सीटों का, उसको भी कम कर दिया गया है। महागठबंधन जो है, महागठबंधन में कांग्रेस को अब कम सीटों पर समेट दिया जाएगा, क्योंकि जिस बार राजद जो है इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने की जो है तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को खोजा जा रहा है जो इस बार राजद को और मजबूत करेंगे लोकसभा में। नहीं, आप खुद देखिए ना निखिल कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो तो अपने आला कमान को खुश करने में लगे होते हैं। एक तो उनको क्षेत्र में घूमना चाहिए, बिहार में घूमना चाहिए, बिहार कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन बिहार कांग्रेस कमेटी जो है वो खुद जो है आरजेडी पे निर्भर हो गई है।
तो क्यों ना तेजस्वी यादव दावा करे, मेहनत करेंगे तेजस्वी यादव तो फल कांग्रेस क्यों लेगी। लेकिन हाँ, कुछ महत्व राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो है कांग्रेस को कुछ सीटें दी गई है, लेकिन जनाधार देखा जाए इंडी गठबंधन में तो तेजस्वी यादव के पास है, आरजेडी के पास ही है। अच्छा, एक चीज और आपसे बात करना है कि देखिए, अशोक महतो को राष्ट्रीय जनता दल में अगर जगह दी जा रही है तो पप्पू यादव भी बाहुबली चेहरा रहे हैं, लेकिन कल तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल राजद में उनको जगह नहीं मिला, उनको कांग्रेस में भेज दिया गया और कहा गया कि आप पार्टी मर्ज कर लीजिए, आपको हम पूर्णिया से चुनाव लड़वाएंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी ने पप्पू यादव को ऑप्शन दिया था विलय करने का, लेकिन पप्पू यादव सोचे कि भाई अगर हम आरजेडी में विलय करेंगे और सीट एक ही मिलना है, दोनों जगह जाएंगे तो दोनों पार्टी जो है हमें पूर्णिया ही भेजेगी। लेकिन एक सीट के लिए जो हम पार्टी तेजस्वी यादव के पार्टी में क्यों विलय करें, क्योंकि जब तक अब तेजस्वी यादव यादवों के बड़े नेता बन गए हैं तो पप्पू यादव तो यादव नेता के तौर पे फिर तेजस्वी की पार्टी में नहीं निकल पाते, इसीलिए कांग्रेस को उन्होंने चुनना आसान समझा और कांग्रेस में एक यादव का मजबूत चेहरा वो बन सकते हैं और जनता के बीच में वो लगातार रहते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर वो नजर रखते हैं, कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो वो सीमांचल क्षेत्र में उनका दबदबा जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तो अब तो एक नेशनल पार्टी की सपोर्ट उनको मिल गई है, तो आशा है कि पप्पू यादव जो है कांग्रेस को मजबूत करने में पूरा साथ निभाएंगे। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन जो है बिहार में 40 सीटों पर कैसे, हालांकि कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन को ये तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कोशिश है कि इस बार जो है एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है इंडी गठबंधन। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से अशोक महतो और तमाम बाहुबलियों का साथ जो है तमाम पार्टी जो ले रही है, तो क्या इसका फायदा चुनाव में होगा या नहीं, इन चर्चाओं से आपको पता चल गया होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।